प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला जुड़ गए हैं, पहले उनका रुख कर लेते हैं, उनका रिएक्शन जान लेते हैं। मनीष जी, क्या रिएक्शन मिल पा रहा है सुभाष बराला जी से? हाँ देखिए प्रीति, हमारे साथ सुभाष बराला जी जुड़ गए हैं। बराला साहब नमस्कार। नमस्कार। क्या लग रहा है, 6 राउंड की गिनती हो चुकी है, भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाने में कहीं न कहीं पीछे है, क्या कहना है आपका? देखिए अभी क्योंकि काफ़ी राउंड इसमें बाकी हैं अभी, और जैसा हम उम्मीद कर रहे थे कि बहुत कांटे की टक्कर बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र में देखने को मिलेगी, वैसा चुनाव परिणाम में भी जो अभी रुझान जो शुरुआती आ रहे हैं उसके आधार पर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अभी काफ़ी जो राउंड की गिनती अभी बाकी है, इसलिए बहुत जल्दी होगा कोई इस समय कोई परिणाम के बारे में कहना। लगातार सरकार अपनी विकास की बात कर रही थी और कांग्रेस जो है अपनी 10 साल मुख्यमंत्री हुड्डा वाली बात कर रहे थे कि हुड्डा साहब के हमारे समय में बहुत विकास हुआ, अभी 6 साल में विकास नहीं हुआ। मनोहर लाल, आप, ओम प्रकाश धनखड़ जी, तमाम मंत्री वहाँ पे मौजूद थे। आपने जनता को पूरी तरीके से बताने की कोशिश की और विकास की एक गंगा भी बहाने की कोशिश की। वहाँ पे कहाँ चूक रह गया? क्या किसानों वाला मुद्दा वाकई में इस बड़ौदा चुनाव पर हावी हुआ? देखिए अभी चूक रही ना रही ये अभी कहना इस समय उचित नहीं है। और जहाँ तक विकास की बात है, देखिए पूरे हरियाणा प्रदेश में जहाँ जहाँ जरूरत जिस भी प्रकार के काम की रही है, हमारी सरकार ने पिछले 5 साल में मनोहर लाल जी के नेतृत्व में और अब गठबंधन की सरकार ने वो प्राथमिकता के आधार पे किया है। और जहाँ तक गोहाना बड़ौदा की बात है, कांग्रेस पार्टी का 2 कार्यकाल राज और हुड्डा साहब मुख्यमंत्री रहे, कितना विकास हुआ था और हमारे समय में कितना हुआ है, ये एक बात लोगों के सामने है। मैं समझता हूँ कि हरियाणा की जनता और बड़ौदा की जनता बहुत बारीकी से देख परख करके वोट देने वाली है। जेजेपी और बीजेपी पिछली बार आपने देखा विधानसभा में अलग अलग चुनाव लड़े, गठबंधन अभी है। कहीं न कहीं इस बात की भी पुष्टि की गई थी कि जो जेजेपी को वोट गया था और जो बीजेपी को वोट गया था, दोनों अगर बात करें तो 60,000 से ऊपर की बात होती है। तो अब अभी तक की गिनती की अगर बात करें तो क्या जेजेपी की वोट परसेंटेज कम हुई है या कहीं न कहीं जेजेपी का नुकसान हो? नहीं, देखिए नुकसान कभी नहीं होता गठबंधन का। ये तो अभी हम इस समय कुछ कहें कि कहाँ वोट मिली कहाँ नहीं मिली, ये भी वो जल्दबाजी होगा। क्योंकि एक चीज़ और होती है, पार्टियां अलग अलग लड़ती हैं तो अलग अलग वोट अपना उनका अपने कैंडिडेट को मिलता है। और पिछला जो विधानसभा का चुनाव था, ये बात तो जग जाहिर है कि दोनों पार्टियां अलग अलग लड़ी थी। ये चुनाव पूर्व का गठबंधन नहीं था, ये चुनाव के बाद का गठबंधन था। इसलिए चुनाव के बाद के गठबंधन में इस प्रकार का विश्लेषण करना कि एक और एक उसमें 2 ही होंगे या एक और एक उसमें 11 होंगे, ये बड़ा मतलब एक अलग तरह का एक ये सवाल रहता है। क्योंकि चुनाव से पहले हम दोनों पार्टियां अलग अलग लड़ी थी, चुनाव के बाद हमारा दोनों पार्टियों का गठबंधन हुआ है। इसलिए कितना वोट ट्रांसफ़र हो, कैसे हो, ये इनके बहुत कई तरह के इसके पीछे फैक्टर रहते हैं। बिहार चुनाव भी आपने देखा कि नरेंद्र मोदी भी वहाँ पे कई सारी रैलियाँ की है उन्होंने, और सुबह से जो लगातार रुझान जो है, कभी आपका एनडीए गठबंधन में आ रहा है, एनडीए बहुमत में आ रहा है, कभी यूपीए बहुमत में आ रहा है। क्या लगता है, सत्ता वापसी होगी? देखिए जिस प्रकार से बहुत शुरुआती जो रुझान थे, बहुत शुरुआती रुझानों में जो महागठबंधन है उसको बढ़त दिखाई दे रही थी। लेकिन ज्यों ज्यों परिणाम आगे बढ़ते जा रहे हैं, ज्यों ज्यों तस्वीर क्लियर होती जा रही है, तो एनडीए के पक्ष में अभी तक वहाँ पे रुझान दिखाई दे रहे हैं। बाकी अभी क्योंकि बिहार में भी गिनती शुरुआती दौर में है तो बहुत लंबी काउंटिंग बिहार के अंदर चलनी है, लेकिन इस वक्त वहाँ पे एनडीए आगे दिखाई दे रहा है। बड़ौदा में लड्डू बांटने की कितनी तैयारी है? देखिए मैं ये बात बहुत जल्दबाजी होगा अभी कहना, क्योंकि 2 घंटे के बाद सारी स्थिति वहाँ पे स्पष्ट हो जाएगी। आखिरकार लड्डू का ऑर्डर दिया गया है? नहीं, देखिए हम आखिरी वोट की जब तक गिनती ना हो तब तक हमारी जीत मान करके चलेंगे। देखिए बिल्कुल हमारे साथ ही सुभाष बराला थे और उम्मीद वाकई में अभी भी बरकरार है कि अभी तक 6 राउंड ही हुआ है, यानी 25 राउंड होना है। और देखने वाली बात होगी, उम्मीद बनी हुई है कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और बिहार के बारे में भी इन्होंने कहा कि शुरुआती दौर है,
ज्यो ज्यो दिन सूरज अगर बात करें तो अपनी सीमाओं पे रहेगा तो भारतीय जनता पार्टी का उदय जो है उसी हिसाब से होता रहेगा। जी, सुभाष बराला का भी